नमस्ते। मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़े अलग विषय पर सुभाषित देखने जा रहे हैं। सुभाषित इस प्रकार है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। वर्षम तत् भारतम नाम। वर्ष अर्थात भूप्रदेश, खंड, भूखंड। उस भूखंड को भारत कहते हैं। किस भूखंड को भारत कहते हैं? तो पहली पंक्ति में उसका उत्तर मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर दिशा में है, तथा हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, हिमाद्री अर्थात हिमालय, हिमालय के दक्षिण में है। तो हिमालय तथा समुद्र इन दोनों के बीच में जो भूखंड है उसे भारत कहते हैं। और भारती यत्र संतति, जहाँ की संतति, जहाँ की प्रजा भारती कहलाती है, वह भारत है। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति इस श्लोक में वर्णन की गई है। यह श्लोक हमें विष्णु पुराण में प्राप्त होता है, जो प्राचीनतम है, और यहाँ पर हमें भारत का प्रथमतया स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक तो वर्ष और दूसरा है भारत। भारत उस प्रदेश को कहा जाता है। अब यह वर्ष शब्द जो है वह महाद्वीप के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जब हम पूजा पाठ में सुनते हैं तब हमें सुनाई देता है, जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे। वही वर्ष महाद्वीप के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, इसी अर्थ में आता है। वही यह वर्ष शब्द इस श्लोक में भी हमें दिखता है। तो वर्ष शब्द तो हो गया। भारत इसका नाम क्यों पड़ा? तो उसकी व्युत्पत्ति अगर देखी जाए तो हमें दिखाई देता है कि भारत की संतति, या क्षमा कीजिए, भरत की संतति या भरत से संबंधित जो भी है वह भारत कहलाएगा। भरत का पुत्र भी भारत कहलाएगा, भरत का प्रदेश भी भारत कहलाएगा। तो यहाँ पर फिर प्रश्न एक उठता है कि किस भरत के नाम से यह भारत कहलाता है? क्योंकि हमारे पुराणों में, रामायण से, महाभारत से हमें पता चलता है कि 3 भरत हो गए। अर्थात हमारे प्राचीन साहित्य में 3 भरतों का उल्लेख पाया जाता है। एक तो हमें पता है दाशरथी भरत, अर्थात दशरथ के पुत्र श्री राम के अनुज भरत। दूसरे दौष्यंती भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत। और तीसरे एक भरत हो गए जिन्हें जड़ भरत नाम से अधिकतम पहचाना जाता है। तो इनमें से किसके नाम से भारत देश पड़ा होगा? यह एक अनायासी प्रश्न मन में उभर आता है। इन तीनों ही भरतों का अपना अपना एक अनितर साधारण, अर्थात जो दूसरों में नहीं देखा जाता, वह एक वैशिष्ट्य
ऐसी एक विशेषता इनमें पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दौष्यंती भरत की, क्योंकि वे दाशरथी भरत से प्राचीन है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास जी ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से अजरामर कर दी है। महाभारत में इस कथा का उल्लेख है, किंतु दुष्यंत और शकुंतला का जो कथानक है वह हमें शाकुंतल नाटक से अधिक परिचित है। शाकुंतल नाटक के कारण इन दोनों का, दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है भरत, क्योंकि दुष्यंत को वर प्राप्त था कि इसे चक्रवर्ती राजा होने वाला पुत्र प्राप्त होगा, और वह थे भरत। इन भरतों की विशेषता यह थी कि ये पहले भारत देश के पहले सार्वभौम राजा थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को एक आधिपत्य में, एक शासन में लाया। उनमें, उन प्रदेशों में, उस पूरे प्रदेश में एक सुव्यवस्था कायम की, शासन अर्थात उत्तम शासन वहां पर चलाया। तो ऐसे उत्तम राजा के रूप में भरत प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के नाम से भारतवर्ष नाम मिला होगा इस देश को, यह संभव है। दूसरा एक अनुमान अगर हम देखें तो भरत जो थे दशरथ के पुत्र तथा श्री राम के अनुज। हम सब रामायण की कथा जानते हैं कि 14 वर्ष श्री राम जी ने वनवास में तो बिताए, लेकिन उतनी ही कठोर, उतनी ही कठिन तपश्चर्या भरत ने भी की। अयोध्या में न जाकर पास ही नंदीग्राम में उन्होंने अपना मुख्य स्थान बनाया। वहां रहकर श्री राम जी की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उनकी आज्ञा से, उन पादुकाओं की, उन खड़ाऊ की आज्ञा से उन्होंने अपना राज चलाया। और इसमें हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि ज्ञान तथा भक्ति, इन दोनों का संगम भरत में दिखाई देता है। उनके पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी। इस ज्ञान तथा भक्ति का संगम हमें अपने शुद्ध नैष्ठिक आचरण के लिए अपेक्षित होता है। तो एक उदाहरण कायम किया है दाशरथी भरत ने ज्ञान और भक्ति के संगम का। तीसरे थे जड़ भरत। ये जड़ भरत जो थे, ये अपने वैराग्य के कारण, विरक्तता के कारण प्रसिद्ध हैं। उनका काल दौष्यंती भरत के पूर्व है या दौष्यंती भरत के पश्चात है, इसे थोड़ा निश्चित करना कठिन जाता है उपलब्ध प्रमाणों में, लेकिन इनमें से सबसे अनंतर दाशरथी भरत है, यह तो निश्चित है। तो हम देखते हैं कि एक दौष्यंती भरत थे जिनके पास सुशासन था, जड़ भरत जिनके पास वैराग्य था, और तीसरे दाशरथी भरत जिनके पास ज्ञान और भक्ति का संगम था। किसी एक जीवन को सफल सुफल बनाने के लिए हमें इन सब गुणों की आवश्यकता होती है। ये तीनों गुण, ये चारों गुण, दो भरतों में एक एक गुण, और दाशरथी भरत में 2 गुण। इस प्रकार इन चारों गुणों का संगम जिनके जीवन में है, उनका जीवन
सफल है और वो अनायासी मोक्ष की तरफ अपने मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए पूज्य गोविंद देवगिरी महाराज कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष को इन तीनों भरतों के कारण ही भारत नाम मिला है और इन तीनों भरतों के गुण जिनमें है वह यहाँ की संतति भारती है। तो एक नया आयाम हमें इस श्लोक से अपने जीवन के लिए मिलता है। यही इस सुभाषित का सौंदर्य है, यही रमणीयता है। आज यहीं पर रुकते हैं, अगले सुभाषित के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।